हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम उत्तर प्रदेश यानी संपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोगों ने परिचय के तौर पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। सेकेंड लेक्चर में आज हम इसके इतिहास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे। तो इतिहास के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश का इतिहास जो है वो बहुत प्राचीन है, बहुत ही समझ लीजिए एक तरह से पुराना इतिहास है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो प्राचीन है। उत्तर वैदिक काल दो पार्ट में डिवाइड था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो उत्तर वैदिक काल था उस समय उत्तर प्रदेश को ब्रह्मार्षि देश या मध्य देश के नाम से भी पुकारा जाता था। जो वैदिक काल दो पार्ट में डिवाइड था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मार्षि देश या मध्य देश के नाम से उत्तर प्रदेश को पुकारा जाता था। और यही वैदिक काल में कुछ महान ऋषि और मुनि थे, जैसे भारद्वाज, गौतम, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि। तो ये जो ऋषि मुनि थे इनकी तपोभूमि उत्तर प्रदेश में ही थी। यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि इनका जो तप करने का स्थान था, या फिर ये जहाँ पर भी तप करते थे, तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, जो स्थान था वो ब्रह्मार्षि देश या मध्य देश में ही पड़ता था, जिसे हम आज के समय में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। भारत के दो महाकाव्य, जो दो महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, इसका भी उल्लेख हमारे उत्तर प्रदेश के संबंधित है। यानी इसमें जो रामायण और महाकाव्य में जिस भी कहानी के बारे में बताया गया है, जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के स्थानों से ही संबंधित है। ईसा पूर्व में 6ठी शताब्दी में दो नए धर्म इनके संपर्क में आ गए, जैन और बौद्ध। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म का संपर्क जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। बुद्ध ने अपना जो सर्वप्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और बुद्ध ने जो अपना संप्रदाय, जो अपनी संप्रदायों की शुरुआत की थी वो कुशीनगर में की थी। और गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति भी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। विद्या अध्ययन के प्रसिद्ध केंद्र जो हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, अयोध्या है, प्रयाग है, मथुरा है इत्यादि। बहुत जो प्रसिद्ध विद्या अध्ययन के केंद्र थे वाराणसी, मथुरा, अयोध्या, प्रयाग। मध्यकाल, अब हम चलते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश जो था वो मुस्लिमों के अधीन में था। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश मुस्लिमों के अधीन में था। मुस्लिम के अधीन में था तो वहाँ पर धर्म दो भागों में बटा था, हिंदू और मुस्लिम। तो हिंदू और मुस्लिम धर्मों की अलग अलग संस्कृति थी। तो अलग अलग हिंदू और मुस्लिम धर्मों का जो संस्कृति का जो जन्म है, इनके जो कल्चर या संस्कृति का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश से ही माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ही इनके संस्कृति यानी कल्चर के बारे में चर्चा की गई है। कुछ प्रमुख हिंदी के रचनाकार हैं या कवि तुलसीदास, सूरदास, रामानंद और कबीर। रामानंद के शिष्य थे कबीर। तो ये जो चार हैं ये हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण कवि या रचनाकार हैं, जिनका भी विशेष परिचय हमारे उत्तर प्रदेश में मिलता है। अंग्रेजों ने, अब हम अंग्रेजों की तरफ जाएंगे। अंग्रेजों ने आगरा और अवध दो प्रांत थे। कौन कौन? आगरा और अवध। इन दोनों प्रांतों को बनाकर यानी मिला दिया और एक दो नया प्रांत तैयार किया, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। आगरा और अवध दो नए प्रांत थे, इन दोनों को मिला के प्रांत बना दिया आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। फिर आगे चल के 1935 में ये थोड़ा सा ब्रॉड नाम लग रहा था, आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। तो इसको संक्षेप में करने के लिए 1935 में इसका नाम जो किया गया संयुक्त प्रांत किया गया। तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से पूर्व का नाम क्या है? तो संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत से पूर्व का नाम क्या है? तो आप बताएंगे आगरा और अवध संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम कब रखा गया? तो 1935 में। और
फिर आगे चल के जब हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश रख दिया गया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट इतिहास थे उत्तर प्रदेश से संबंधित। अब 1857 की क्रांति आपको याद होगी, तो 1857 की क्रांति में कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग अलग स्थान पर अपने नेतृत्व के तौर पर कार्य कर रहे थे। कुछ उनके बारे में भी देख लेते हैं, तो इसे जल्दी से आप जल्दी नोट कर लीजिए। एक चीज़ जो है 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में कुछ अलग अलग स्थानों पे नेतृत्व करते के तौर पे कुछ महान व्यक्तित्व वाले पर्सन थे, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो भी उत्तर प्रदेश के इतिहास को ही टच करता है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले कुछ महान व्यक्तित्व। इसमें 8 ऐसे जगह हैं, जैसे लखनऊ में जो नेतृत्व कर रही थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल लखनऊ में जो थी वो बेगम हजरत महल थी। आगे लखनऊ में लियाकत अली ने मोर्चा संभाल रखा था। झांसी में तो मालूम है रानी लक्ष्मीबाई, झांसी में हमारी रानी लक्ष्मीबाई हो गई। कानपुर में नाना साहब, कानपुर में नाना साहब के साथ एक और नाम याद रखेंगे, अजीमुल्ला। मथुरा में हमारी थी देवी सिंह। मथुरा से हम याद रखेंगे देवी सिंह को। मेरठ में थे कदम सिंह और कालपी से थे तात्या टोपे। कालपी से हम याद रखेंगे तात्या टोपे और फैजाबाद से थे मौलवी मोहम्मद अल्लाह। मौलवी मोहम्मद अल्लाह। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि 1857 की क्रांति में लखनऊ के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बेगम हजरत महल। इलाहाबाद की नेतृत्वकर्ता कौन थे? लियाकत अली। झांसी के नेतृत्वकर्ता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। और कानपुर का नेतृत्व करते के तौर पे नाना साहब और अजीमुल्ला जी थे। मथुरा में नेतृत्वकर्ता देवी सिंह की थी। मेरठ में कदम सिंह थे। कालपी में तात्या टोपे जी थे और फैजाबाद में मौलवी मोहम्मद अल्लाह जी थे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है एक तरह से हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के तौर पे देख सकते हैं। अब आगे चल के ऐसे ही वीडियोस आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित, क्योंकि टॉपिक ही है संपूर्ण उत्तर प्रदेश विशेष। हम लोगों ने अभी तक 2 ही लेक्चर देखा है। आगे और सारा अच्छे वीडियोस आने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश से सटीक कला, संस्कृति और इसके बहुत सारी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।